सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की सांसद रीति पाठक ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल मोदी 2 के सफलतम एवं वर्ष व्यतीत होने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, आगे भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती पाठक ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35A 3 तलाक, CAA, अयोध्या राम मंदिर निर्माण समेत फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना महामारी के दौरान आई आर्थिक मंदी से निपटने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता और रोजगार दिया जाएगा। प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसके संक्रमण से लोगों की कई लाख लोगों की जानें चली गई पूरे विश्व में, और निश्चित रूप से भारत भी इस बीमारी के चपेट से में है, उससे वंचित नहीं है। इसलिए इस आर्थिक संकट के दौरान, जिस समय हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उस दौरान हम अपने कार्यकाल का, केंद्र सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करते हैं, और ये 1 वर्ष हमारा 30 मई को ये कार्यकाल पूरा होता है। निश्चित रूप से क्या होता है कि जब हम किसी भी विकास के कार्य को करते हैं तो उसमें काफ़ी समय भी लगता है और चर्चाएं तो बहुत तेज़ी से होती हैं, लेकिन हम शायद कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं और फिर एक नए काम के लिए हम इंतज़ार करने लगते हैं। मैं ऐसा कई हमारे प्रवासी मजदूर खुद मेरे संसदीय क्षेत्र के बोलने पर भी मुझे उन बात पर बड़ी भावुकता लगती है कि ब्योहारी से आपने देखा कि जिस दिन 16 मजदूर आ रहे थे और औरंगाबाद में, और उस दिन 15 मजदूर ट्रेन की पटरी में सो रहे थे और कटकर मर गए। ये बड़ा ही दुखद था। ऐसे घरों में अनाज पहुंचाना, ऐसे घरों में घर के लोगों को रोजगार देना, ये हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता थी। इस प्राथमिकता की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज या आर्थिक राहत देने की घोषणा की है, जिसमें से मजदूरों के रोजगार और मजदूरों के काम की व्यवस्था प्राथमिकता में हो, इसकी चिंता की गई है।